नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर बनी रहे, यही कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम रीडिंग करेंगे उन लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, सेपरेशन चल रहा है बहुत समय से। तो जानने की कोशिश करेंगे कि ये सेपरेशन क्यों चल रहा है, कब तक चलेगा और रिकन्सिलिएशन कब तक हो सकता है। ठीक है, क्या वजह है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है, क्यों नो कॉन्टैक्ट है और कब तक बात होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे हमेशा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर माई कोर्सेज ऑल्सो। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं विथ मेडिटेशन। ठीक है। एंजल्स, my spirit guides, my ancestors, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition to the higher self so that I can decode the messages that you wish to deliver to me and my viewers. Please guide me throughout the reading. I need your help. Thank you, thank you, thank you. तो सबसे पहले हम आपके पार्टनर्स की एनर्जी चेक करते हैं कि उनकी अभी एनर्जी क्या चल रही है। ठीक है, मालिक प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी अभी क्या चल रही है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या चल रही है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या चल रही है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या चल रही है। थैंक यू। बॉटम से आया है ये। ओके, एक कार्ड ये रहा, डिसीट। Then we have hostilities. Then we have adjacent possibilities. We have heart chakra. We have second chakra. And we have yin and yang. ओके, तो ये एनर्जीज आपके पार्टनर्स की चल रही हैं। ओके, मैं जानना चाहूँगी कि डिसीट क्यों आया है। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये डिसीट इसलिए आया है, लेट मी जस्ट वेरीफाई दिस कि डिसीट क्यों आया है। प्लीज़ बताएं मालिक, ये डिसीट क्यों आया है, ये डिसीट क्यों आया है यहाँ पर, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। जस्टिस। आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने या तो आपको धोखा दिया है, आपसे मुंह मोड़ के चले गए हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, किसी भी वजह से वो आपको धोखा दे के चले गए हैं, आपको छोड़ के चले गए हैं। बट अब वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, अब वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। इसीलिए उसके जस्ट बगल में कार्ड आया है हॉस्टिलिटीज़। नाउ दे वांट टू टेक स्टैंड फॉर यू। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्लैरिटी से स्टैंड लेना चाहते हैं, बिकॉज उनका थर्ड आई चक्रा, उनका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो चुका है। नाउ दे वांट टू टेक स्टैंड फॉर यू। तो यहाँ पर वो क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इसलिए हॉस्टिलिटीज़ का भी कार्ड आया है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढ रहे हैं, जिससे कि अगर एक दरवाज़ा बंद हुआ है या दो दरवाजे बंद हुए हैं तो बाकी की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरीके से वो आपकी तरफ आ सकते हैं, किस तरीके से वो ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि आप लोगों के बीच में रिकन्सिलिएशन हो जाए। अपने हार्ट चक्रा को हील कर रहे हैं एंड अपने सेकंड चक्रा को हील कर रहे हैं, दैट इज़ द सेक्रल चक्रा। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंटीमेट फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं वो, ये मुझे नज़र आ रहा है। अपना हार्ट चक्रा हील कर रहे हैं, अपना सेकंड चक्रा हील कर रहे हैं एंड यिन एंड यांग की एनर्जी में आना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम टैरो से देखते हैं कि क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं।
प्लीज़ बताएं मालिक, मेरे व्यूअर्स के जो भी पार्टनर्स हैं वो आखिर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट और सेपरेशन की सिचुएशन में क्यों हैं, क्या वजह है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ बताइए क्या वजह है कि वो नो कांटेक्ट और सेपरेशन में चल रहे हैं, नो कांटेक्ट और सेपरेशन में क्यों चल रहे हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ बताइए। थैंक यू। पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं एक स्प्रेड ले लूँ और इस स्प्रेड के थ्रू मैं आपके कार्ड्स निकालूं। प्लीज़ बताइए। ओके, 1 कार्ड, 2, 3, 4, 5, 6। एनी अदर कार्ड्स? ये मेरा लास्ट शफल है। एनी अदर कार्ड्स दे वांट टू कम? ओके, एंड बॉटम से आया है हमारे पास 5 ऑफ वैंस। ओके, सो लेट्स सी क्या कार्ड्स आए हैं। वी हैव द लवर्स, we have 5 of wands, we have 7 of wands, we have hierophant, we have 7 of pentacles, we have 4 of cups, we have knight of cups, we have 8 of cups and we have the chariot। ठीक है, सो अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं इसको, उसके बाद हम शुरू करेंगे रीडिंग कि ये क्या रीज़न है। ठीक है, लवर्स क्यों आया है, प्लीज़ बताएं। लवर्स क्यों आया है? प्लीज़ बताएं, लवर्स क्यों आया है? थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, 5 ऑफ वैंस क्यों आया है? 5 ऑफ वैंस क्यों आया है मालिक, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके, 7 ऑफ वैंस क्यों आया है? सेवन ऑफ वैंस क्यों आया है? ओके, द हायरोफेंट क्यों आया है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। द हायरोफेंट क्यों आया है? ओके, देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? थैंक यू। 4 ऑफ कप्स क्यों आया है? थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? ओके, 8 ऑफ कप्स क्यों आया है? एट ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू।
ओके, देन वी हैव चैरियट क्यों आया है? चैरियट क्यों आया है? चैरियट क्यों आया है? थैंक यू। ओके, कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई कर लिए हैं, शुरू करते हैं रीडिंग को। ओके, सो अब हम शुरू करते हैं रीडिंग को और जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी आपके पार्टनर हैं वो आफ्टर ऑल आपसे नो कांटेक्ट या सेपरेशन में क्यों चल रहे हैं। ठीक है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में या क्या उनकी सिचुएशन है, ये नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा हताश हैं क्योंकि वो आपसे नो कांटेक्ट में हैं, बात नहीं कर रहे हैं, या तो आपने बंद करी है या उन्होंने बंद करी है, बट नो कांटेक्ट में है तो बहुत ज़्यादा उदास हैं, आइसोलेशन में हैं, बात नहीं करना चाहते किसी से। दे आर मिसिंग यू, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात हो नहीं रही है बट आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन करें, कोई जेस्चर करें आपकी तरफ, स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर नज़र आ रहा है बहुत क्लियरली कि फ़ाइट चल रही है और ये फ़ाइट जो है वो अपनी फैमिली से कर रहे हैं या फिर फ्रेंड्स से कर रहे हैं, पीयर ग्रुप से कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे हैं, बट दे वांट अ हैप्पी फैमिली विद यू। उनका जो एंड रिज़ल्ट है वो ये है कि वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं और देखना चाहते हैं। देन यहाँ पर अगेन 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया जो मैंने अभी क्लैरिफाई किया था। दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू, एक नया स्टार्ट चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है तो वो ये चाहते हैं कि लड़ाई ये ख़त्म हो जाए एंड दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। ये दोनों कार्ड ये बहुत ही क्लियरली स्पेसिफाई कर रहे हैं, लवर्स एंड एस ऑफ कप्स। ठीक है, 7 ऑफ वैंड्स क्लियर कर रहा है कि जितना भी उन्होंने आपके लिए स्टैंड लेने की कोशिश करी है और अभी तक नहीं ले पाए हैं, नाउ दे वांट टू हैव अ न्यू बिगिनिंग विद यू, दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट, दे वांट टू हैव अ न्यू बिगिनिंग। अगेन यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, हायरोफेंट का कार्ड है। हायरोफेंट शो करता है कि दे आर ऑन अ स्पिरिचुअल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग चल रही है उनकी, वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग कर रहे हैं। मैरिज का कार्ड है, आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। ठीक है, नाउ दे आर टेकिंग स्टैंड फॉर देमसेल्व्स बिकॉज उनका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो चुका है। नाउ दे अंडरस्टैंड कि व्हाट उन आपकी आपकी क्या वैल्यू है उनकी नज़रों में। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये शो करता है कि अभी तक उन्होंने जितनी भी मेहनत करी है इस रिलेशन के ऊपर, वो मेहनत सफल नहीं हुई है, बट नाउ दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़। अब वो हर तरीके की कोशिश करना चाहते हैं, हर तरह से कोशिश करना चाहते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया था। हर तरीके की कोशिश करना चाहते हैं जिससे कि वो आपके साथ एक सॉलिड ग्राउंड पर आकर आपको क्लैरिटी दे सकें, आपके साथ जस्टिस कर सकें, आपको अपना बना सकें। ठीक है, बहुत उदास हैं, बहुत हताश हैं बिकॉज़ आपसे दूर हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन में चल रहे हैं। हो सकता है कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हों जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हों और आपको बता भी नहीं पा रहे हों, बट आप उनकी विश हैं, आप उनके लिए गॉड गिफ्ट की तरह हैं। यू आर अ विश कम ट्रू फॉर देम, ओके, एंड दे वांट दिस विश टू कम ट्रू फॉर देम। आपके साथ बैलेंस लाना चाहते हैं, आपके साथ इक्वालिटी लाना चाहते हैं। अभी तक आपकी सिचुएशन में बैलेंस नहीं आया था, बट नाउ दे वांट टू हैव अ बैलेंस विद यू। यिन एंड यांग का कार्ड हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है जो हमें ये बता रहा है कि आपके साथ वो बैलेंस लाना चाहते हैं। मैसेज कर सकते हैं, कोई जेस्चर करना चाहते हैं, किसी तरीके से भी आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चाहे वो फ्लावर्स हों, चाहे वो जेस्चर हो, चाहे मिलने आएँ, चाहे वो आपको कोई कम्युनिकेशन भेजें ऑनलाइन, किसी भी तरीके से आपके साथ जेस्चर करना चाहते हैं। स्लीपलेस नाइट्स चल रही हैं उनकी बिकॉज दे आर मिसिंग यू वेरी मच। दे वांट टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट विद यू, फूल की एनर्जी है। दे वांट टू बिल्ड अ सॉलिड फाउंडेशन विद यू।
दे वॉन्ट टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट विद यू एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स यू ओनली। नेगेटिव इमोशंस जो हैं उनको पीछे छोड़कर पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं वो, ठीक है। चैरियट जो है वो बहुत फास्ट एनर्जी होती है, और चैरियट जो है सबसे फास्ट एनर्जी कहलाई जाती है। तो चैरियट को चैरियट ने ही क्लैरिफाई किया है। हायरोफेंट भी आया है इसमें, 2 ऑफ कप्स भी आया है। सो दे आर योर सोलमेट। बहुत पैशनेटली आपके पास आना चाहते हैं। आपसे दूर गए थे बट नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि उन्होंने क्या गलती करी थी। यहाँ पर डिसीट का कार्ड आया है, पहला कार्ड ही डिसीट का था जो ये शो करता है। आपसे दूर गए थे, नाउ दे वांट टू कम बैक टू यू। नाइट ऑफ वैंस, बहुत पैशनेटली आपके पास आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं। एंड इस डेविल एनर्जी, इस नेगेटिव एनर्जी से बिल्कुल बाहर आके, क्योंकि इस टेम्पटेशन की वजह से, जिसकी वजह से वो आपसे दूर गए थे, उस नेगेटिविटी को, यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, ब्लैक मैजिक नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। तो जिस भी वजह से वो आपसे दूर गए थे, उस वजह को हटाकर आपके पास आना चाहते हैं, एक पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए। एंड यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यहाँ पर लवर्स की एनर्जी आई है। सो डेफिनेटली दे आर योर सोलमेट। एंजल गाइडेड आपका रिलेशन है एंड यू आर अ विश कम ट्रू फॉर देम। ये हमारे पास पहले भी आया था, यू आर अ विश कम ट्रू फॉर देम। स्टार का कार्ड आया था हमारे पास में। बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं चैरियट। दे वॉन्ट टू ब्रिंग दिस रिलेशन इनटू कंप्लीशन। इस रिलेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये उनकी विश है। आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, दिस इज़ देयर। सो ये एनर्जीज हमारे पास निकल कर आई हैं, ठीक है। अब हम मेजर अरकाना से देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ बताएं मालिक, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। दिस इज़ माई लास्ट शफल। ओके, वाओ, द लवर्स। मैं इसके अलावा कोई भी कार्ड नहीं लूँगी क्योंकि ईश्वर ने खुद ही ने मैसेज दे दिया है। यहाँ पर राधा कृष्ण आए हैं, यहाँ पर लवर्स आया है, यहाँ पर हायरोफेंट आया है, और हमारे पास पहले भी 2 ऑफ कप्स आया था। तो डेफिनेटली जो कलेक्टिव लेवल पर जो व्यूअर्स हैं, उनकी पार्टनर्स जो हैं वो यही चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन। जिस प्रकार राधा कृष्ण जो हैं उनको कोई अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार वो ये चाहते हैं कि आपको भी कोई अलग ना कर पाए। दे वॉन्ट रिकन्सिलिएशन 100%, ये बहुत क्लियरली शो हो रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ कार्ड्स यहाँ से। ये मैंने अभी करा नहीं था इसलिए मैं लूँगी नहीं ये कार्ड। प्लीज़ बताएं मालिक, व्हाट एल्स डू यू वांट टू टेल अस। थैंक यू। व्हाट एल्स डू यू वांट टू टेल अस। थैंक यू। ओके, थैंक यू। बॉटम से आया है सॉरी दैट आई हर्ट यू। तो आपसे सॉरी बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया है। ओके, देन वी हैव, सॉरी जस्ट अ मिनट, sorry. Okay, then we have searching your eyes for answers. तो आप ही की आंखों को ढूंढ रहे हैं और आप ही से बात करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे आर लुकिंग फॉर यू, दे वॉन्ट टू कम टू यू। एन ऑनरेबल सरेंडर, सरेंडर करना चाहते हैं अपने आप को आपके लिए। टाइम एंड लव नेवर वेटेड फॉर एनीवन। तो टाइम ने कभी किसी का वेट नहीं किया है, एब्सोल्युटली ट्रू। क्लूलेस, कन्फ्यूज्ड एंड परप्लेक्स्ड, बिल्कुल क्लूलेस हो रखे हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था, तो बिल्कुल क्लूलेस हो रहे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। लेटर, मैसेजेस एंड लव नोट्स ये आपको भेजना चाहते हैं। दे वांट टू सेंड यू लव लेटर्स, दे वांट टू सेंड यू लव नोट्स, मैसेजेस। साइलेंट ट्रीटमेंट, बिकॉज उनको समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल चुप हैं, इसीलिए आपसे नो कांटेक्ट में हैं। ऑन द रीबाउंड, सो डेफिनेटली दे वांट टू बाउंस बैक, दे वांट टू बाउंस बैक टू यू, ये नज़र आ रहा है। कॉम्प्लिकेटेड,
सिचुएशन अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है उनकी लाइफ में, इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं। दे डोंट वांट टू गिव यू एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। थॉट्स ऑफ यू फिल अप माई सेंसेस। उनके जो आपके जो थॉट्स हैं वो उनके सेंसेस को फिल कर देते हैं। दे मिस यू अ लॉट, माई अदर सोल। आप उनके सोल हैं। यू आर, ये नैन यांग का कार्ड आया था, सो डेफिनेटली यू आर द सोल। फेयरवेल, बट आई एम नो गुड एट गुड बाइज। वो आपको फेयरवेल नहीं देना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू गिव यू एनी फेयरवेल। ठीक है, आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। ओके, ऑल राइट। सो अब हम देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस। मैं कार्ड नहीं लूँगी क्योंकि मैंने अभी शफल ही नहीं किया था। प्लीज़ बताएं मालिक, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के बीच में। प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से आया है गेटिंग टू नो ईच अदर। तो एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है आपको। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं आप लोगों के बीच में, इसको जानने की ज़रूरत है। ओके, देन वी हैव ट्रस्ट। तो आप दोनों के बीच में मुझे ट्रस्ट की कमी लग रही है। न्यू लव, कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव आ सकता है, या वही लव वापस से एक न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट की तरह आ सकता है। बहुत अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग्स हैं। यहाँ पर सेकंड चक्रा का भी कार्ड आया था, एंड पैशन, द सेम थिंग। ओके, अब हम देख लेते हैं कितनी जल्दी आपकी लाइफ में ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके पास आ जाएं। ठीक है, लेट्स चेक ऑन दैट। कितनी जल्दी, प्लीज़ बताएं मालिक, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कितनी जल्दी रिकंसाइल करना चाहते हैं और कितनी जल्दी रिकंसाइल कर पाएंगे। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। प्लीज़ बताएं कितनी जल्दी रिकंसिलेशन हो सकता है। प्लीज़ बताइए। थैंक यू। एनी अदर कार्ड? दिस इज़ माय लास्ट शफल। थैंक यू। बॉटम से है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड आया था वो है पेशेंस। तो आपको पेशेंट रहना है, एंड 5 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 5 नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 5 डेज़ हो सकता है, 5 आवर्स हो सकता है, या 5 वीक्स हो सकता है, मतलब 1 महीना और 1 हफ्ता। ठीक है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ रही है, ईश्वर उनको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। डेफिनेटली दे आर गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उनकी लाइफ में। ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाएगी, ये डिस्ट्रप्शन आपकी लाइफ से, उनकी लाइफ से जाएगा। ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली जाएगी, अपनी पावर में आके डिसीजन लेंगे, एंड ऑब्स्टिकल्स रिमूव करेंगे। जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो रिमूव करेंगे। इस इमोशनल बोर्डम से बाहर आना चाहते हैं। दे आर वर्किंग ऑन देयर सोलर प्लेक्सस। मैंने आपको बताया भी था कुछ लोगों के साथ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी भी है। दे आर वर्किंग ऑन देयर मटेरियल सक्सेस, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी पे वर्क कर रहे हैं। आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। पैशन बहुत ज़्यादा इग्नाइटेड है। ठीक है, सो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं आपको बोलूँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 3 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे पास 3333 की एनर्जी आई है। तो 3 घंटे, 3 दिन, 3 वीक्स। ठीक है, 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कुछ लोगों के लिए। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए
5 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ यहाँ पर 5 की भी 3 एनर्जीज़ आई हैं, 555 आया है, ठीक है। तो 5 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 5 आवर्स, 5 डेज़ या फिर 5 वीक्स, ठीक है। ये कुछ नंबर्स निकल कर आए हैं, ये कुछ डेज़ निकल कर आए हैं। सो अब किससे क्या रेजोनेट करता है ये तो आप देखिए। बाकी हम चलते हैं, मास्टर नंबर 44 भी आया है, तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। अब हम गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। प्लीज़ बताएं आप एंजल्स के थ्रू क्या गाइडेंस देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को। थैंक यू। प्लीज़ बताएं, थैंक यू। दिस इज़ माय लास्ट शफल। थैंक यू। बॉटम से आया है बी असर्टिव। तो ईश्वर ने चाबी जो है वो आप ही को दे दी है। अब आप ही को आपकी बागडोर संभालनी है। आपसे कहा जा रहा है बी असर्टिव, लिसन टू योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, तो मेडिटेशन करिए, इंट्यूशन आपकी आपको जवाब देगी। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है और यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो आपके बहुत पास हैं, जो आपको हर चीज़ में हेल्प कर रहे हैं। एंड यू जस्ट नीड टू बी पॉजिटिव, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।